वट सावित्री पूजा के दिन ये गलतियां करने से पति पर विपदा आ सकती है, तो वह गलतियां कौन कौन से हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे वट सावित्री पूजा में क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी गलतियां अशुभ मानी जाती हैं और क्यों कहा जाता है कि इस दिन इंसान के कर्म सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का बहुत पवित्र व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है क्योंकि उसे अमरता और लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है, लेकिन धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, गुस्सा और लड़ाई। कहते हैं इस दिन सबसे बड़ी गलती होती है क्रोध। अगर पूजा के दिन घर में लड़ाई झगड़ा हो, किसी का अपमान किया जाए या मन में नफरत रखी जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है। धर्म में कहा गया है भगवान सिर्फ पूजा नहीं मन की भावना भी देखते हैं। अगर आप अधूरी कहानियां जानेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होंगे। दूसरी गलती, बुजुर्गों का अपमान। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता पिता, सास ससुर और पति का अपमान अशुभ माना जाता है। कहा जाता है जिस घर में बड़े बुजुर्ग दुखी हो वहाँ पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। इसीलिए वट सावित्री के दिन मीठा बोलना और आशीर्वाद लेना बहुत शुभ माना जाता है। तीसरी गलती, बरगद के पेड़ का अपमान। बरगद का पेड़ इस पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए पेड़ की टहनी तोड़ना, पेड़ को नुकसान पहुंचाना, गंदगी फैलाना बहुत अशुभ माना जाता है। कहते हैं जहां वट वृक्ष का सम्मान होता है वहां सुख शांति बनी रहती है। पूजा में क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन धर्म शास्त्रों में कुछ बातें ऐसी भी बताई गई हैं जो इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। झूठ बोलना, गुस्सा करना, बुजुर्गों का अपमान, बरगद के पेड़ का नुकसान पहुंचाना, पूजा को मजाक बनाना, जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना। कहते हैं भगवान पूजा से ज्यादा इंसान का व्यवहार देखते हैं। अगर मन साफ नहीं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। वट सावित्री व्रत में ऐसी बातें करने से बचना चाहिए जिन्हें धर्म में अशुभ माना गया है। मान्यता है कि इन कामों से पूजा का फल कम हो सकता है। माता पिता, पति या बुजुर्गों का अपमान करना, झूठ बोलना या किसी को दुख देना, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा या बुरी भाषा, इससे भगवान सबसे ज्यादा मन की श्रद्धा और अच्छे व्यवहार को महत्व देते हैं। इसलिए डर से नहीं, सच्चे मन और सम्मान के साथ पूजा करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चौथी गलती, दिखावे की पूजा। आजकल कई लोग सिर्फ फोटो और दिखावे के लिए पूजा करते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता कहती है अगर मन में श्रद्धा नहीं तो पूजा सिर्फ एक दिखावा बन जाती है। भगवान को महंगी चीजें नहीं, सच्चा मन पसंद होता है। पांचवी गलती, जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना। कहते हैं वट सावित्री के दिन सिर्फ पूजा करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इस दिन इंसान का व्यवहार भी भगवान बहुत ध्यान से देखते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर इस पवित्र दिन कोई गरीब, भूखा या जरूरतमंद आपकी चौखट पर आए और आप उसे अपमानित करके या खाली हाथ वापस भेज दें तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि धर्म कहता है जहाँ दया नहीं वहाँ पूजा का फल भी अधूरा रह जाता है। एक पुरानी कथा के अनुसार एक गांव में बहुत अमीर महिला रहती थी। वह हर साल बड़े धूमधाम से वट सावित्री का व्रत करती थी। महंगे कपड़े, बड़ी पूजा और दिखावे में कोई कमी नहीं छोड़ती थी, लेकिन उसके मन में घमंड आ चुका था। वट सावित्री के दिन जब वह पूजा की तैयारी कर रही थी तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। उस बूढ़ी महिला ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी 2 दिन से भूखी हूँ, थोड़ा भोजन दे दो। लेकिन उस अमीर महिला ने गुस्से में जवाब दिया, अभी मेरे पास समय नहीं है, जाओ यहाँ से। बेचारी बूढ़ी औरत चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन कहते हैं उसके जाते ही घर का माहौल बदलने लगा। अचानक पूजा का दीपक बुझ गया, थाली हाथ से गिर गई और महिला के मन में अजीब बेचैनी शुरू हो गई। उस रात उसे नींद तक नहीं आई। फिर सपने में उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमने पूजा तो की लेकिन एक भूखे इंसान को ठुकरा दिया। जहाँ दया नहीं होती वहाँ भगवान का आशीर्वाद भी नहीं टिकता। सुबह होते ही महिला डर गई। वह तुरंत उस बूढ़ी औरत को ढूंढने निकली, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तब गाँव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटी भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, कई बार वो जरूरतमंद बनकर इंसान की परीक्षा लेते हैं। ये बात सुनकर महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद उसने गरीबों की सेवा शुरू कर दी, भूखों को भोजन कराया और जरूरतमंदों की मदद करने लगी। कहते हैं
तभी उसके घर में फिर से सुख और शांति लौट आई। इसीलिए धर्म में कहा गया है, अगर वट सावित्री के दिन कोई जरूरतमंद मिले तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है दया, सेवा और इंसानियत। असली पूजा क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ व्रत रखने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धर्म कहता है मन साफ हो, व्यवहार अच्छा हो, दूसरों का सम्मान हो और भगवान पर सच्चा विश्वास हो, तभी पूजा सफल मानी जाती है। कहते हैं भगवान को फूलों से ज्यादा इंसान का व्यवहार पसंद आता है। अगर मन में घमंड, गुस्सा और दूसरों के लिए बुरा भाव हो तो सबसे बड़ी पूजा भी अधूरी रह जाती है। भगवान पर आस्था रखते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।